गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का कौन सा पार्ट हॉटेस्ट जोन है, कौन सा पार्ट लोएस्ट जोन, गरम, सबसे कम गरम है। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूल का। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल अभी हम लोग कर चुके हैं। फ्यूल वो सब्सटेंस है जो बर्न करता है, जैसे कि आपका वुड हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब फ्यूल होते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल वो चीज़ है। अब फ्यूल में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक गुड फ्यूल क्या होना चाहिए? नंबर वन, विच इज़ रेडिली अवेलेबल, इट इज़ चीप, इट बर्न्स इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। सबसे पहली चीज़, बिल्कुल आराम से मिलना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और मॉडरेटली बर्न करना चाहिए हवा में। बहुत ज़्यादा तेज़ भी बर्न नहीं करना चाहिए और बहुत कम भी बर्न करना नहीं चाहिए। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। And last but not the least, it does not leave behind any undesirable substance. बीच एंड में कुछ बचना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने देखा है, लकड़ जब जलती है तो उसके बाद राख बचती है, तो ऐसा कुछ बचना नहीं चाहिए फ्यूल में। There is probably no fuel that could be considered as ideal fuel. We should look for fuel which fulfill most of the requirement of particular use. तो हमारा यूज़ कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छा फ्यूल है। तो हम लोग आप देख रहे हैं और भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूल को। अब फ्यूल इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बात करेंगे फ्यूल की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कितनी अच्छी उसकी क्षमता होती है। फ्यूल में हम देखें तो काउडंग है, कोयला है, एलपीजी है, ये सब फ्यूल है। हम फ्यूल की एफिशिएंसी कैसे नापते हैं, ये अंडरलाइन करना बेटा बुक्स में। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value. 1 किलो फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो उससे जितनी हीट निकलती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट्स हैं वो किलो जाउल्स पर केजी होती हैं, दैट इज़ किलो जाउल्स पर केजी। यहाँ पे हमारी एक टेबल में कैलोरीफिक वैल्यू दिखाई गई है कौन से फ्यूल की सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें देखें तो एलपीजी की हमारी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, दैट इज़ 55,000 किलो जाउल्स पर केजी। तो जब हम बर्न करते हैं 1 केजी एलपीजी को तो 55,000 किलो जाउल्स पर केजी के हिसाब से हीट निकलती है। उसके बाद आपका इसके सेकंड नंबर पे हमारा सीएनजी, मीथेन आता है। और यस, बट इसमें अगर हम देखें एलपीजी से भी सबसे बेस्ट फ्यूल जो है हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो कैलोरीफिक वैल्यू 1,50,000 है और इसीलिए हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट में उड़ाने के लिए हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये आपको पता है क्या क्या चीज़ें हार्मफुल रिलीज़ होती है। सबसे पहले कोयला जब कार्बन, वुड और पेट्रोलियम की फॉर्म में बर्न करता है तो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ करता है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ करता है, जैसे अस्थमा। इसके अलावा इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये हाईली पॉइजनस है। हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम कर देती है। और यही रीज़न है, कई बार आपने देखा होगा लोग चिमनी या हीटर चला के रात को सो जाते हैं और सुबह सब मरे हुए मिलते हैं। आपका क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है बर्निंग से, वो ग्लोबल वार्मिंग करती है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना हमारे अर्थ का, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है इसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल राइज कर रहा है। इसके अलावा कोयला और डीजल जब बर्न होता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। ये आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रिलीज़ करता है। ये पानी में मिलते हैं ऊपर हवा में जाके और एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड रेन बिल्डिंग्स को ख़राब कर देती है, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है। तो ये सब आपकी जो है इफ़ेक्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल के। अब इसीलिए द यूज़ ऑफ डीजल पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। इसीलिए हम पेट्रोल और डीजल की जगह अब सीएनजी यूज़ कर रहे हैं। सीएनजी जो है
हम ये small amount, ये because CNG produces the harmful product in very small amount. CNG is cleaner fuel, clean fuel है, तो ये रीज़न है कि आपके अब हम लोग CNG यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए एक डिफॉरेस्टेशन का दिया हुआ है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बेटा? जंगल को काटना, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, लकड़ी के लिए। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसको आराम से पढ़िए। डायग्राम फ्लेम का बच्चे बनाएंगे, और जो नए बच्चे हैं वो अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करें बेटा। आपके यूनिट टेस्ट और पेपर भी स्टार्ट होने हैं। कल मैं आपका सेल वाले चैप्टर का एक टेस्ट लूँगी, लिंक भेजूँगी, सब बच्चों ने वो पेपर करना है और उसके बाद मार्क्स का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना है।